हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरल कैंडिडियासिस के बारे में। थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। ये ओरल माइकोसिस है। माइकोसिस मतलब फंगल इन्फेक्शन। जैसे अभी आप म्यूकोर माइकोसिस के बारे में ज़्यादा सुन रहे होंगे, ब्लैक फंगस के बारे में, ऐसे ही वाइट फंगस भी होता है। मतलब ये वाइट कलर का होता है, ओरल माइकोसिस है। और किन कारण से होता है, क्या इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, कैसा दिखता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और म्यूकोरमाइकोसिस अगर आप समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ा ओरल कैंडिडियासिस के बारे में समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ओरल कैंडिडियासिस के बारे में। ये वाइट लीजन है। अब जो ओरल कैविटी है, इसमें अलग अलग तरीके के वाइट लीजन होते हैं, जो अभी हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी देखेंगे। ओरल लाइकन प्लैनेस से ल्यूकोप्लाकिया है, तो लगभग एक से दिखते हैं। तो ये भी एक वाइट लीजन है। कैसा दिखता है अभी आप देख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। और क्या नेम है इसके? अदर नेम देखिए, इसको हम ओरल कैंडिडोसिस भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ओरल थ्रस आपने सुना होगा, ओरल थ्रस इसको बोलते हैं। ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस भी इसको बोलते हैं। अगर यहाँ तक है, गले तक है, तो ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस को बोलते हैं। साथ साथ में कैंडिडियल स्टोमेटाइटिस भी इसको बोलते हैं। और भी इसके अलग अलग नाम भी हैं। इजी हम रखेंगे, ज़्यादा टफ इसको नहीं करेंगे। अब देखिए कॉज्ड बाय, किससे ये होता है। तो जैसे हमने बात की, ये कैंडिडा जो स्पीसीज़ है, कैंडिडा की जो स्पीसीज़ है उसके कारण होता है, अलग अलग स्पीसीज से। और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कैंडिडा एल्बिकन्स का, सबसे ज़्यादा। इसके बाद कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में अलग अलग स्पीसीज है, जैसे कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस है, कैंडिडा ग्लेब्रेटा है, और भी स्पीसीज है, पर बहुत ही कम केसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण होते हैं। अच्छा, इसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन मतलब कि ये हमारे ओरल फ्लोरा में होता है पहले से ही। जो इसके स्पोर्स हैं बोल सकते हैं, ये होते हैं, लेकिन जब भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इनकी फेवरेबल कंडीशन होती है ग्रो होने की, तब ये ग्रो कर जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन भी इसको बोलते हैं, ओरल कैंडिडियासिस को। कॉजेज देखिए, या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर आप बोल सकते हैं, किस कारण ये जल्दी हो सकता है, किन कंडीशंस में हो सकता है। देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इनहेलर अगर आपके चल रहे हैं, ले रहे हैं, जो स्टेरॉइडल मेडिसिन होती है वो अगर ले रहे हैं, उनको हो सकता है। रिड्यूस सलाइवरी फ्लो, अगर मुंह में सलाइवा कम बन रहा है, इसके कारण। हाई शुगर डाइट, डाइट जो है आप जो ले रहे हैं उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा अगर आपके है, तो भी ये होने के चांसेस हो सकते हैं। और जो डेंचर वगैरह हम पहनते हैं, जो कुछ प्रोस्थेसिस हमारे मुंह में लगा हुआ है, उसके इरिटेशन के कारण भी ये डेवलप हो सकता है। और देखिए कुछ सिस्टमिक फैक्टर्स देखिए अब क्या हो सकते हैं इसके अलावा। डायबिटीज़ अगर आपको है तो हो सकता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन है, ये अगर कंटिन्यूस चल रहा है तो इसके कारण भी कैंडिडियासिस देखने को मिलता है। इसके बाद न्यूट्रिशन डिफिशियंसी अगर कोई है, न्यूट्रिशन की कमी है, उसके कारण। और जो एजड पीपल होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई, उनमें भी ये देखने को मिल सकता है ओरल कैंडिडियासिस। अब देखिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका क्या होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब जो सेम कंडीशंस होती है, एक सी दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था, ओरल लाइकन प्लेनेस है, ल्यूकोप्लेकिया है, जियोग्राफिक टंग है, ऐसे और भी वाइट लीजन्स होते हैं जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं। और थोड़े थोड़े इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज होते हैं। तो पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, जो टेस्ट है वो इसका ओरल स्वेब लेते हैं अगर ज़रूरत है तो। ठीक नहीं हो रहा है, अगर हमें चेकअप करने की ज़रूरत पड़ती है, जनरली कुछ दिन में ये ठीक हो जाता है। अगर ओरल कैंडिडियासिस हुआ है तो कुछ दिन में ठीक हो जाता है। कुछ मेडिसिन अगर चलाते हैं, अभी हम बात करेंगे, तो ये ठीक हो जाता है। नहीं हो रहा है, हमें चेकअप की ज़रूरत है कि ये कौन सी डिसीज़ है, क्या ये कैंडिडियासिस है, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है। ओरल स्वेब लिया जाता है या ओरल स्मेयर लिया जाता है, और उसको फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड्स पर उसको चेक किया जाता है कि उसमें जो स्पीसीज़ है कैंडिडा एल्बिकेंस प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो इसको ओरल कैंडिडियासिस बताया जाता है कि ये है। इसके बाद ट्रीटमेंट देखिए। ट्रीटमेंट के लिए एंटीफंगल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जिसमें एंटीफंगल मेडिसिन में निस्टेटिन, माइकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन बी, ये जो मेडिसिन हैं इनका यूज़ किया जाता है। सारी एंटीफंगल मेडिसिन है, निस्टेटिन, मेकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी जो है, जब हमने ब्लैक फंगस समझा था, म्यूकोरमाइकोसिस समझा था, उसमें भी मैंने बताया हुआ था।
म्यूकोरमाइकोसिस में भी एम्फोटेरिसिन बी थेरेपी का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी ओरल कैंडिडियासिस के बारे में, ओरल थ्रस के बारे में। अगर ऐसा कुछ लीजन आपको दिखता है, वाइट दिखता है, तो आपको चेकअप कराना है और ना हो इसके लिए अवेयर रहना है। जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हमने बात की, ट्राई करें कि हमें ना हो, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो, डायबिटीज़ ना हो, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हमारी ना चल रही हो, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। वाटर इंटेक हमें ज़्यादा करते रहना है, जो सलाइवरी फ्लो है हमारा बना रहना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इन्फॉर्मेशन थी ओरल कैंडिडियासिस के बारे में। होपफुली आपको समझ में आया होगा, क्लियर आपको हुआ होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।